हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग, ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोग का टीजीटी का जो है डेमो क्लास चल रहा है। क्या डेमो क्लास चल रहा है? तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर जो है हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो आपके किसके हेल्थ के क्षेत्र पर। क्या हेल्थ के क्षेत्र में जो फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक कार्यरत जो आपके सरकारी और गैर सरकारी क्या है संगठन है। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हमारा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन। तो फ्रेंड्स, आज ये हम लोग का चर्चा है, ठीक इस टॉपिक पर चर्चा है। तो हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पर पढ़ना है। क्या कैसे कैसे पढ़ना है, जो हमारे ऐप वाले बच्चे हैं वो लोग परेशान नहीं होंगे। क्या वो लोग परेशान नहीं होंगे फ्रेंड्स? कल जो है हम आप लोग के सामने जो है 11 बजे की क्लास में ही, कब 11 बजे की क्लास, जो टाइम ये है वही क्लास है। हम एक टेस्ट सीरीज देंगे आप लोग को, कितना 125 नंबर का। क्या 125 नंबर का टेस्ट सीरीज देंगे फ्रेंड्स। तो वहाँ पे सब लोग को ये देखना है कि आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं। क्या कितना कर पा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो सभी लोग फ्रेंड्स लाइव आ जाइए, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को डिस्कस करेंगे। क्या क्लास को डिस्कस करेंगे? तो जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, तो क्या अगर हम देखते हैं, क्या एक व्यक्ति के लिए, क्या एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अगर क्या होता है, उसका कोई धन होता है, तो वो क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। क्या स्वास्थ्य होता है। तो जो अगर व्यक्ति का जब तक स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा, क्या स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा, तो क्या वो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, चाहे वो स्टडी से संबंधित वर्क हो, चाहे वो आपका सोशल वर्क हो, या फिर कोई आर्थिक हो, या कोई व्यवसाय से संबंधित हो, या फिर कोई रोजगार हो, किसी भी क्षेत्र में वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो किसी भी क्षेत्र में जो है ना तो अग्रसर हो पाता है और ना सही ढंग से कार्य कर पाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे किसके क्षेत्र में? हेल्थ के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में फ्रेंड्स? हेल्थ के क्षेत्र में जो कार्यरत, तो हेल्थ के क्षेत्र में कुछ हमारे सरकारी संगठन भी हैं। क्या कुछ सरकारी संगठन है, और कुछ जो है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, गैर सरकारी संगठन है। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सरकारी संगठन है, तो कुछ गैर सरकारी संगठन भी है। तो ये सारी चीजें हम लोग को किस में पढ़नी है फ्रेंड्स? टीजीटी में पढ़नी है। क्या टीजीटी में पढ़नी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ऐप पे चल रहा क्या सर, यूट्यूब पे नहीं? ठीक, अच्छा। तो जो है, क्यों ऐप पे कर दिए, पे करिए। पे मतलब तो फ्रेंड्स सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत क्या है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन है। क्या सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से जो व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है, क्या स्वास्थ्य होता है, उस पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे सरकारी संगठन कुछ हैं, और कुछ आपके गैर सरकारी संगठन है। क्या कुछ गैर सरकारी संगठन है, तो ये सभी संगठन क्या होते हैं फ्रेंड्स,
ये सभी जो गैर सरकारी संगठन है, ये किस तरह से ये किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखा जाए, इस दिशा में ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जैसे चलिए आकांक्षा, ठीक, तो यहाँ पे जो है अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कार्यरत हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको देखेंगे, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले स्वास्थ्य को देखेंगे। किसको? स्वास्थ्य को देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य का, तो इसका संबंध किससे होता है फ्रेंड्स, तो इसका संबंध जो होता है वो किससे होता है, मानव जीवन से होता है। किससे होता है? मानव जीवन से होता है। तो जब मानव जीवन से होता है इसका संबंध, तो इसमें क्या होता है, मानव का इससे बहुत क्या होता है, गहरा संबंध होता। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता, फ्रेंड्स, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता, तो वो किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। और जब किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाता फ्रेंड्स, तो वहां पर क्या करना है, तो वहां पर जो है अब क्या करना, वहां पर उसके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के आहार दिए जाएं, किस प्रकार के उसके दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, उसमें किस प्रकार की सावधानियां बरती जाएं, किस प्रकार की सावधानियां बरती जाएं कि जो व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार की बीमारी और इन सब चीजों से ग्रसित ना हो, ग्रसित ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपके क्या है, गैर सरकारी संगठन है, जो यहाँ पर गैर सरकारी संगठन है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बाकी टॉपिक वाइज, क्योंकि हमारे सरकारी संगठन में भी बहुत सारे संगठन है जो कि हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे सरकारी में 6-7 सरकारी संगठन है और लगभग उतने ही हमारे गैर सरकारी भी संगठन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा है, ये सारी चीजें भी हमको इसी में पढ़नी है, इसी में सारी चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे हमारे क्या होते हैं, अब यहाँ पे स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, किस पर, मानव जीवन का किससे गहरा संबंध होता है। अगर हम ऐसा देखते हैं गहरा संबंध इसका देखते हैं फ्रेंड्स, तो किससे होता है, तो स्वास्थ्य से होता है। किससे? स्वास्थ्य से होता। अब इसी स्वास्थ्य के इसी स्वास्थ्य के प्रति जो होते हैं हमारे कुछ संगठन, कुछ संगठन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ संगठन में आपका एनजीओ लेंगे, एनजीओ को लेंगे। किसको लेंगे? एनजीओ को लेंगे। तो जैसे इसमें हमारे जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, अब ये हमारे एनजीओ किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, तो जो एनजीओ हमारा होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत आएगा। किसके? गैर सरकारी संगठन। तो जो गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत यहाँ पर हम एनजीओ देखें, तो ये संगठन को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रकार से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से देख सकते हैं। तो 2 प्रकार में जो यहाँ पर होता है, एक प्रकार तो आपका ये होता है जो क्या होता है, जिसको सरकार द्वारा क्या होता है, सरकार द्वारा वो संस्था जो होती है वो क्या होती है, सरकार द्वारा प्रमाणित होती है। एक तो यहाँ पे जो गैर सरकारी संगठन होता है, एक तो क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो सरकार द्वारा ठीक, एक तो ये सरकार द्वारा क्या होती है फ्रेंड्स, प्रमाणित होती है। और जो दूसरा होता अप्रमाणित होगी, तो जाहिर सी बात है इसका संबंध, इसका जो जुड़ाव होता है वो कहाँ पर होता है, तो इसका संबंध और इसका जुड़ाव जो होता है वो सरकार के साथ होता है। किसके? सरकार के। तो यहाँ पर जो होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका एनजीओ का दूसरा प्रकार जो होता है, यानी कि गैर सरकारी संगठन। तो कुछ संगठन हमारे ऐसे होते हैं
जिनका क्या होता है, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं होता है। क्या कुछ संगठन हमारे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जिनका क्या होता है, कुछ हमारे गैर संगठन जो होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं होता है। क्या कोई संबंध नहीं होता है, वो सरकार के अधीन में नहीं होती हैं। और कुछ हमारे जैसे एक प्रकार होते हैं, तो अगर ये प्रमाणित है तो जाहिर सी बात है प्रमाणित है सरकार द्वारा, तो ये किसके अधीन कार्य करेगी, ये सरकार के अधीन कार्य करेगी। क्या एक तो जो हमारा सरकार द्वारा प्रमाणित होता है वो सरकार के अधीन कार्य करेगी, जो हमारा सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं होता है वो क्या होता है, वो सरकार के अधीन में नहीं होता है। उसका जो लेखा जोखा होता है वो क्या होता है फ्रेंड, वो सरकार के पास नहीं होता है। क्या होता है, वो सरकार के पास नहीं होता है। तो यहाँ लेखा जोखा का अगर हम मतलब देखते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि अगर हम देखते हैं जो आपका एनजीओ होता है, क्या एनजीओ होता है, तो इसको हम कितने रूप में देखेंगे, तो इसको हम दो रूप में देख लेते हैं। कितने, तो इसको हम दो रूप में देख लेते हैं। एक जो हमारा होता है संगठन, तो एक में हमको ये देखना है, एक और दूसरा हमको जो पढ़ना है गैर सरकारी संगठन। क्या करना है फ्रेंड्स, गैर सरकारी संगठन। तो अब जो क्या होता है, जो सरकारी संगठन होता है वो क्या होता है, वो किसके अधीन होता है, तो वो सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, सरकार के अधीन होता है। और जब सरकार के अधीन होता है तो इसमें जो होता है, इस संगठन का लेखा जोखा सरकार के पास होता है। पूरा विवरण जो होता है फ्रेंड्स वो किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। किसके, सरकार के पास होता है। और जो हमारा गैर सरकारी संगठन होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन गैर सरकारी संगठन। क्या, नॉन गैर सरकारी संगठन। तो ये क्या होता है, ये जो होता है फ्रेंड्स ये सरकार के अधीन नहीं होता। क्या, ये सरकार के अधीन नहीं होता। और जब सरकार के ये अधीन नहीं होता तो इसमें क्या होता है, इसमें सरकार के पास किसी भी प्रकार का लेखा जोखा ऐसा कुछ विवरण नहीं होता। क्या, ऐसा कुछ विवरण नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो सरकार द्वारा संगठन, क्या सरकार द्वारा संगठन होता है या सरकारी संगठन होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, तो वो सरकार के अधीन होते हैं। और जो यहाँ पर नहीं होते हैं वो सरकार के अधीन नहीं होते हैं, तो सरकार के पास जो होता है उसका कोई विवरण शामिल नहीं होता। क्या, कोई विवरण शामिल नहीं होता। तो यही हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं और हम लोग को किस प्रकार से क्या लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे अब हमारे जो गैर सरकारी संगठन है, क्या है फ्रेंड्स, गैर सरकारी संगठन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैर सरकारी संगठन। क्या, गैर सरकारी संगठन में तो हम पहला यहाँ पर क्या लेंगे, एनजीओ लेंगे। क्या, जैसे हमारा एनजीओ हो गया, तो गैर सरकारी संगठन में अगर हम एनजीओ देखते हैं तो इससे जुड़ने का मतलब ये होता है, जो क्या होते हैं, जो गरीब बच्चे और अनाथ बच्चे को, क्या,
तो यहाँ पे एनजीओ से अगर जुड़े हैं तो हम देखेंगे एनजीओ से जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं। क्या एनजीओ के जुड़ने से क्या क्या फायदे हैं? तो जो आपके गरीब व अनाथ बच्चे होते हैं, क्या जो यहाँ पे आपके गरीब और गरीब के साथ साथ अनाथ बच्चों को क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छा शिक्षा प्रदान करना। क्या गरीब बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य एवं क्या करना, शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। प्रदान करना ये आपके क्या एनजीओ से जुड़ने के जो है फ्रेंड्स क्या है, लाभ हैं। क्या है, लाभ हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा दूसरा हो जाएगा, पहला तो जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको क्या, उनकी अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, एनजीओ की जिम्मेदारी होती है। और जो आपके सरकारी क्या है, सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं, क्या जो आपके सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं, क्या माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं, तो कौन से सरकारी प्राथमिक और आपके इसमें, तो इनको क्या करना, इनको इनका मुख्य उत्तरदायित्व ही होता है कि अब जो आपके प्राथमिक विद्यालय के और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं, क्या बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन क्या करना फ्रेंड्स, मुहैया कराना। क्या कराना, प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान कराना। क्या प्रदान कराना, तो अगर एनजीओ से जुड़े हैं तो यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता, अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही, स्वास्थ्य को जोड़ा गया, किसका, स्वास्थ्य को। तो जो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा होता है वो कितने होता है, वो आपके जो है पूर्व जो आपके बाल्यावस्था होता है उसकी एज में होता है। तो लगभग 5 से 6 वर्ष के बीच में क्या होता है, बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है। तो उस समय जो होती है फ्रेंड्स, उसके शरीर की क्या, उसके शरीर की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती है, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या होता है, दोनों में बहुत तेजी से क्या होता है, विकास होता है। एक तो विकास हो रहा है एक तरफ डेवलपमेंट एक तरफ वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो लंबाई में भी बढ़ रहा होता है, उसके शरीर के जितने अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो सभी क्या हो रहे होते हैं फ्रेंड्स, वो सभी मजबूत हो रहे होते हैं। तो उसके लिए भी क्या होती है, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन युक्त भोजन नहीं प्रदान करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे का जो विकास होगा वो प्रभावित हो जाएगा। और जो आपके पीईएम की क्या, जो पीईएम की स्थिति देखने को मिलती है, तो यही आपके 1 से 5 या 6 वर्ष तक के बच्चों में ही क्या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण देखने की स्थिति मिलती है। क्या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए चाहे वो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो, उसके बच्चे जो वहां पर होते हैं, अभी इस समय देखिए तो वहां पर उनको खाने के लिए क्या भोजन भी दिया जा रहा है। और जब भोजन दिया जा रहा है तो वो भोजन ऐसा हो जिसमें क्या हो, प्रोटीन की उपलब्धता हो। क्या हो फ्रेंड्स, प्रोटीन की उपलब्धता हो। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो जो आर्थिक रूप से क्या, जो बच्चे यहाँ पे कैसे हैं फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो आर्थिक
क्या, जो आर्थिक रूप से क्या है फ्रेंड्स, जो आर्थिक रूप से कमजोर, क्या कमजोर हैं, और उसके साथ साथ क्या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करना, किताबें प्रदान कराना। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को पढ़ाने के लिए किताबों को प्रदान कराना, क्या कराना फ्रेंड्स, किताबों को भी प्रदान कराना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब और इन सबको खरीदने में सक्षम नहीं होते, तो क्या होती है, उनकी शिक्षा जो होती है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती। और जो क्या होते हैं, मानसिक रूप से क्या होते हैं, शोषित होते हैं। शोषित होने के साथ साथ क्या, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं क्या, जो मानसिक रूप से शोषित होती हैं, उन महिलाओं की क्या करना, मदद करना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मानसिक रूप से, मानसिक रूप से शोषित महिलाओं की मदद करना, क्या करना फ्रेंड्स, मदद करना। तो ये भी किसका, उससे जुड़ने का एक लाभ ये भी होता है। और उसके बाद अगर आप एनजीओ से जुड़ते हैं तो क्या, जो जल संवर्धन के कार्य होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो जल संवर्धन के कार्य होते हैं एवं जल संरक्षण के लिए क्या करना, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। क्या, जल संवर्धन का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जल संवर्धन का कार्य, जल संवर्धन का कार्य प्लस जल संरक्षण के लिए, किसके लिए, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, क्या करना, जागरूक करना। ठीक, जागरूक करना। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या करना, जागरूक करना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, अगर जो आदिवासी समाज को क्या होता है, बेहतर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ साथ जो सुविधाएं होती हैं, क्या सुविधाएं प्रदान कराना, और उनकी सभी समस्याओं का क्या करना, हल करना। तो जो आपका क्या होता है, आदिवासी समाज होता है, क्या करना, आदिवासी समाज को क्या करना फ्रेंड्स, तो समाज को क्या करना, बेहतर स्वास्थ्य, क्या आदिवासी जो समाज होते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ और क्या करना, बेहतर स्वास्थ्य और उसके साथ साथ सुविधाएं प्रदान करना, क्या करना, सुविधाएं, क्या सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें और उनके साथ साथ उनकी मूल समस्या क्या है, ठीक, प्रदान करना, तथा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तथा उनकी मूल समस्याओं का समाधान करना, क्या करना फ्रेंड्स, समाधान करना, किसकी, तो उनकी जो मूल समस्या है उसका क्या करना, उसका समाधान करना है। चलिए, बच्चों को प्रोटीन, क्यों,
प्राइमरी स्कूल के बच्चों को प्रोटीन एनजीओ दिलाता है। हाँ बिल्कुल दिलाता है, क्यों नहीं दिलाता। ठीक, अगर हम देखते हैं तो ये दिलाता है। अगर एनजीओ के हम क्या देखते हैं, इसके लाभ देखते हैं, इसके प्रॉफिट को देखते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके प्रॉफिट को देखते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को क्या करता है, दिलाता है। अभी देखिए जो मिल्क का वितरण किया जा रहा था, क्या मिल्क का वितरण किया जा रहा था, तो वो किस लिए, वो जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके लिए, कि उससे बच्चे को क्या होगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी कैल्शियम भी मिल जाएगा और विटामिन ए, ये सारी चीजें मिल जाएंगे। उसके साथ साथ उसको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। क्या, प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो ये हमारा कौन करता था, मिड डे मील देता था। क्या, मिड डे मील देता था। वैसे हमारा क्या होता है, एनजीओ भी क्या, प्राथमिक के साथ साथ जो माध्यमिक क्या विद्यालय के बच्चे होते हैं उनको भी ये चीजें दिलाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, उनको भी ये चीजें दिलाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें तो क्या होता है, जैसे अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है तो वो पढ़ने के लिए, क्या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए अपनी किताबें और ये सारी चीजें नहीं खरीद पाते। तो अब आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर बच्चा है तो बुक भी फ्री में देने की व्यवस्था रहती है। क्या होती है, बुक भी फ्री में देने की व्यवस्था रहती है। और क्या, कुछ जैसे हमारे अगर हम महिला वर्ग में देखें तो बहुत सारे एरियाज में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो क्या होती हैं, जो मानसिक रूप से क्या होती हैं, शोषित होती हैं। क्या, तो मानसिक रूप से उनका शोषण किया जा रहा है। क्या, शोषण किया जा रहा है। बहुत घर ऐसे हैं जो कि क्या होता, बहुत सारी महिलाओं का मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। उनको खुलकर किसी चीज की करने नहीं दिया जाता या खुलकर उनको जीने नहीं दिया जाता। परिवार वाले अपने रूल्स नियम सारी चीजें उन पर क्या करते हैं, जबरदस्ती का थोपते रहते हैं। क्या करते हैं, थोपते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन बहुत ज्यादा क्या होती है, दुखी होती है, पीड़ित होती है। तो ऐसे महिलाओं की क्या करना है फ्रेंड्स, मदद करना है। क्या, अगर वो मानसिक रूप से क्या है, शोषित जो महिलाएं हैं ऐसे महिलाओं की मदद करना है। उसके साथ साथ जो जल संवर्धन का कार्य है, क्या जल संवर्धन का कार्य करना और उसके साथ साथ जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। क्योंकि गांव में होता क्या है फ्रेंड्स, लोग होते हैं फालतू का जल इधर उधर फेंकते रहते हैं। क्या करते हैं, फालतू का जल जो होता है इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो जितना आपको आवश्यकता है जल की, आप उतने ही जल का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा जल को ना गिराएं, फालतू का क्या, जल को ना गिराएं, क्योंकि नहीं तो जल की कमी वैसे भी दिख रही और भी ज्यादा दिखने लगती है। उसके बाद क्या होता है, जो आदिवासी समाज को, क्या आदिवासी समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उनकी मूल समस्याओं का समाधान करना। तो उनको बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्याओं के समाधान में भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो क्या होता है, घर से निष्कासित, क्या घर से निष्कासित जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, गरीब क्या होते हैं, गरीब एवं अनाथ जो वृद्ध लोग होते हैं, क्या जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बहुत लोग ऐसे देखेंगे कि वृद्धावस्था में कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जिनके बच्चे क्या होते हैं, उनका पालन पोषण नहीं कर पाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, घर से बेदखल कर देते हैं। और जब घर से बेदखल कर देते हैं तो उनके लिए आवास के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या अगर आवास देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, उसके साथ साथ भोजन का मुहैया भी कराया जाता है। क्या, भोजन का, अगर आप एनजीओ से जुड़े हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको क्या होती है फ्रेंड्स, ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान कराई जाती हैं। क्या होती हैं, ये सारी सुविधाएं जो होती हैं वो प्रदान कराई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अभी हम लोग ऐसे देख रहे हैं
अब हम लोग मंडे से जो होगा वो आपका बैच शुरू रहेगा। क्या मंडे से फ्रेंड्स आप लोग का बैच शुरू रहेगा। तो वहां पे हम लोग एक तरफ से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्या ऐप वाले बच्चे जो लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे कुछ लोग एलटी हैं, टीजीटी, तो उनको भी नया बैच दिया जा रहा। तो यहाँ पे हम टीजीटी के लेवल से पढ़ाएंगे। क्या फ्रेंड्स, टीजीटी के लेवल से। तो हम मंडे से वो चीज करेंगे। कब से? मंडे से। तो अभी आज ये हमारा डेमो सेशन था इसलिए। तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, घर से जो निष्कासित गरीब होते हैं, अनाथ वृद्ध होते हैं, अब उनको ये सारी आवास के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ अब स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी क्या होता है, भोजन की भी सुविधा प्रदान कराई जाती है। क्या होती है फ्रेंड्स? भोजन की भी सुविधाएं प्रदान कराई जाती हैं। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ? ऐप वाले बच्चे कमेंट करेंगे सबको, जो भी बच्चे जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक, सबको ये क्लास उसी में दिखेगी। ठीक, क्या उसी में दिखेगी फ्रेंड्स, उसी में ये क्लास दिखेगी। तो ऐप वाले बच्चे कमेंट करेंगे आकांक्षा। चलिए बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या अब यहाँ पर अगर अभी तो हमने क्या एनजीओ के बारे में अगर उससे हम जुड़ते हैं, तो अब आपका क्या होता, हमने दो प्रकार से देखा। अभी जो हमने क्या, हम गैर सरकारी संगठन पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, सरकारी संगठन पर नहीं बात कर रहे हैं। किस पर? सरकारी संगठन पर बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका होता है एनजीओ भी कई रूप में देखा जा सकता है। क्या एनजीओ के अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो वो भी हमको कई रूप में देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि प्रकार की बात करते हैं, तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है। जैसे वहां पे हमने सरकारी संगठन को देखा था और दूसरा किसको देखा था फ्रेंड्स, गैर सरकारी संगठन को देखा था। किसको देखा था? गैर सरकारी संगठन को देखा था। तो जो आपके क्या होते हैं रजिस्टर्ड, क्या जो आपके रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं, तो इसमें पहला आपका हो जाएगा एनजीओ और दूसरा आपका हो जाएगा एनजीओ। तो अब जैसे रजिस्टर्ड एनजीओ जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, यानी कि ये किससे पंजीकृत होता है। तो ये अगर पंजीकृत होता है तो किससे पंजीकृत होता है, पंजीकृत की बात आएगी तो ये किससे, ये सरकार से पंजीकृत होता है। किससे? सरकार के। तो ये जो रजिस्टर्ड एनजीओ आता है, इसमें भी आपके 3 से 4 प्रकार आएंगे। क्या 3 से 4 प्रकार आएंगे, जो हम लोग को सभी पढ़ना है। क्या सभी पढ़ना है। उसके बाद जो आपके नॉन रजिस्टर्ड आते हैं, क्या नॉन रजिस्टर्ड आते हैं, वो क्या होते हैं, वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। क्या वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, सरकार से ये लाभ भी नहीं ले सकते। अगर ये चाहे कि सरकार से कोई लाभ ले, तो ये सरकार से क्या होता है फ्रेंड्स, सरकार से कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं। क्या कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं। तो और ये क्या होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये सरकार द्वारा क्या करते हैं, ये सरकार द्वारा लाभ ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कोई फंड, यानी कि मतलब पैसा और ये सारी चीजें ये ले सकते हैं। क्या जो रजिस्टर्ड होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नहीं ले सकते हैं। क्या वो नहीं ले सकते हैं। तो अगर देखते हैं, अगर वो लाभ नहीं ले सकते हैं, तो इनके जो कार्यों का लेखा जोखा होता है, क्या अगर हम देखते हैं इनके कार्यों का लेखा जोखा क्या होता है, सरकार के पास नहीं होता। क्या सरकार के
पास नहीं होता है, सरकार के पास नहीं होता है। तो इनका लेखा जोखा जो होता है फ्रेंड्स, वो किसके पास नहीं होता है, वो सरकार के पास नहीं होता है। तो अब जैसे इसमें होता है, क्या होता है, जो रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रजिस्टर्ड एनजीओ भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं क्या, तो उसमें जैसे कोई ट्रस्ट हो गया, कंपनी हो गया, सोसाइटी हो गया, क्या ये सभी किसके तहत आते हैं, तो ये सभी एनजीओ के तहत आते हैं। अगर हम नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। क्या, ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारे कई प्रकार होते हैं। तो ये सभी प्रकार से को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। क्या, अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या होता है, हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या होता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आगे बात किए थे, क्या किए थे फ्रेंड्स, आगे बात किए थे, सबसे पहले उस पे बात करेंगे, क्योंकि इसके टाइप्स को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। क्या, इसके टाइप्स को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 2 प्रकार से था, तो पहला हमने क्या देखा था, जो गरीब अनाथ बच्चे थे, क्या उनका अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ क्या होता था, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट देखा था, माध्यमिक एवं स्कूल के जो बच्चे होते हैं, क्या माध्यमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान कराना। क्या कराना, प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान कराना। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये सारी चीजें देखने के बाद तो जो यहाँ पर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा, बच्चों से लेकर वृद्धों तक, क्या वृद्धों तक। तो अगर हम देखते हैं इसमें बच्चों के शिक्षा की बात करते हैं, किसकी, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। क्या करते हैं, अगर हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा होता है बच्चों की शिक्षा में, क्या, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे जैसे हमने ये पॉइंट पढ़ा कि जो मानसिक रूप से, क्या मानसिक रूप से शोषित महिलाएं हैं, क्या महिलाएं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करना। तो उसी के तहत जैसे हमारी कुछ बालिका भी आ जाती हैं, क्या बालिका भी आ जाती हैं, जैसे बहुत पिछड़ा एरिया होता है और ये सारी चीजें, क्या बहुत पिछड़ा एरिया होता, तो उनका ये मुख्य काम है, अगर उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उनका शिक्षा बेहतर रहेगा, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर रहेगी। क्या होगी फ्रेंड्स, वो भी बेहतर रहेगी। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, उनका शिक्षा नहीं अच्छा है, तो वो किसी भी क्षेत्र में क्या होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ही उनके जो है डेवलपमेंट या ग्रोथ के मार्ग में क्या होता है, ग्रोथ के मार्ग में कहीं न कहीं बाधक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है फ्रेंड्स, बाधक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम टाइप्स पे बात करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे जो बच्चों के लिए, क्या बच्चों के लिए जो यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई हैं, क्या बच्चों के लिए यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा क्या होता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है। क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है। कस्तूरबा गांधी,
बालिका। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। आज में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। विद्यालय होता है क्या, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी जो क्या होता है फ्रेंड्स, बालिका विद्यालय होता है। अब इसके तहत जो होते हैं क्या, इसके तहत, तो इसमें जो होता है इसका इस बार टीजीटी में फुल फॉर्म भी पूछ गया था, क्या पूछा गया था। तो आपका जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, इसका क्या होता है, इसका मुख्य अगर उद्देश्य हम देखते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका अगर हम मुख्य उद्देश्य देखते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो जो विषम परिस्थितियां होती हैं, कैसी होती हैं, जो विषम परिस्थितियां होती है, तो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली, क्या विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली जो क्या होती है, अभिवंचित वर्ग की होती है। क्या विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की क्या होती हैं, जो बालिकाओं के लिए, क्या अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए ये कैसा है, तो ये आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त क्या करता है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखते हैं किसका, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, अगर इसकी क्या बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो ये इसका उद्देश्य होता है, विषम परिस्थितियों में, क्या विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली, क्या करने वाली, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली, यापन करने वाली अभी क्या होता है, अभिवंचित वर्ग, जो आपके क्या होते हैं, जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की क्या होती हैं, बालिकाएं होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स, बालिकाओं के लिए, क्या अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय, क्या, तो बालिकाओं के लिए जो यहाँ पर किसकी, आवासीय विद्यालय के माध्यम से क्या किया गया, आवासीय, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, विद्यालय के माध्यम से क्या किया, गुणवत्तापूर्ण, क्या गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है फ्रेंड्स, वो क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। तो ऐसा इसका उद्देश्य है, किसका, कस्तूरबा गांधी, आपके जो कस्तूरबा गांधी जो आपका क्या है, बालिका विद्यालय है, इसका उद्देश्य कि विषम परिस्थिति में अगर जीवन यापन कर रही है क्या, जो बालिका होती है, तो वो किसी अभिवंचित वर्ग की बालिका है, तो उसके लिए किसकी, आवासीय माध्यम, क्या आवासीय विद्यालय जो होती है, यानी कि वहां पर रहने खाने पीने सारी चीज की व्यवस्था होती है, क्या सभी चीज की व्यवस्था होती है, क्या होती है, सभी चीज की व्यवस्था होती है। तो ऐसे गुणवत्तापूर्ण क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, प्राथमिक जो शिक्षा होता है वो उपलब्ध कराता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इसमें जो माता पिता अभिभावक, क्या माता पिता और अभिभावकों को क्या करना,
उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करने के साथ साथ जिससे वो बालिकाओं को क्या, माता पिता या उनके जो अभिभावक हों, जब तक वो क्या करेंगे, उनको उत्प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक वो क्या करेंगे फ्रेंड, तब तक वो जो क्या होती हैं, बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय, क्या, बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय जो क्या होते हैं, विद्यालय में भेजे नहीं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, भेजते ही नहीं, कहते कि घर से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, घर से पढ़ाएंगे, और जिससे क्या होता है, वो घर के काम इन सब में उन लोग को उलझा देते हैं, और बच्चे की जो शिक्षा होती है फ्रेंड्स, वो सही प्रकार से नहीं हो पाती है। क्या, बच्चे की जो शिक्षा होती है वो सही प्रकार से कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्या होती है, सही प्रकार से कंप्लीट नहीं हो पाती। उसके बाद मुख्य रूप से अगर देखें, ऐसे बालिकाओं पर ध्यान दिया जाए, क्या, मुख्य रूप से ऐसे बालिकाओं पर जो होता क्या, ध्यान दिया जाए, जो क्या होते हैं, विद्यालय से बाहर, किस से बाहर फ्रेंड्स, तो विद्यालय से बाहर, क्या, जो आपके अनामांकित क्या होते हैं, जो आपके अनामांकित होते हैं, उनकी क्या, उनकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 10 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो वो कम से कम 10 वर्ष से ऊपर हो। और उसके साथ साथ विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान क्या घूमने वाली जो जाति या समुदाय होती है, कितने, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाली क्या होती है फ्रेंड्स, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाली जाति या समुदाय के क्या होते हैं, घूमने वाली जाति या समुदाय के क्या होते हैं, जाति या समुदाय के जो क्या होते हैं, बालिका होते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या, जाति या समुदाय की जो बालिका होती हैं उस पर कैसा ध्यान दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या, जाति या समुदाय के बालिकाओं पर बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान जो है देना चाहिए। क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। लगभग आपके क्या होते हैं, जो 75% क्या होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग होते हैं। कितना, 75% जो अनुसूचित जाति के या जनजाति के या अल्प जो पिछड़ा वर्ग का, क्या, अल्प पिछड़ा वर्ग का, या क्या होता है, क्या, अल्प पिछड़ा के साथ साथ जो क्या होते हैं, गरीबी, लगभग आपके 25% लोग जो होते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बच्चियों को क्या होता है, ठीक, बच्चियों को जो क्या होता है, कस्तूरबा गांधी, क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका, क्या, बालिका विद्यालय जो होता है, यानी कि उसमें क्या किया जाता है, उन्हीं के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाता है या उनका नामांकन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है, 75% जो आपकी होती है, कितना होती है फ्रेंड्स, 75%। तो 75% में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो एक आपका क्या होता है, अनुसूचित जाति, 75% में अनुसूचित जाति, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अनुसूचित
क्या, अनुसूचित जात, और जो आपका क्या होता है अनुसूचित जनजाति होते हैं, उसके साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्या, अत्यंत क्या होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय की, क्या, पिछड़ा वर्ग में जो आपके क्या होते हैं, अल्पसंख्यक, क्या होती हैं, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में जो अल्पसंख्यक समुदाय की क्या होती हैं, बालिकाओं को, बालिकाओं को तथा 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन, क्या, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले क्या होते हैं, जो परिवार की बच्चियां होती हैं, क्या, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो क्या होती हैं, परिवार, परिवार की बच्चियों को क्या करते हैं, परिवार की बच्चियों को जो कस्तूरबा गांधी क्या है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, कौन सी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जो आपका क्या है, कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी आवासीय क्या है, कस्तूरबा गांधी जो आपका आवासीय बालिका विद्यालय है, क्या, बालिका विद्यालय है, तो उसमें क्या होता है, बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर ही क्या किया जाता है फ्रेंड्स, नामांकन दिया जाता है। नामांकन दिया जाता है, क्या किया जाता है, नामांकन दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या, अगर देखते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या होता, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें काफी हेर फेर हुई थी, क्या, काफी हेर हुई थी, इसमें उलट पुलट हुई थी, ये चीज भी हम लोग को देखनी है किसके, कस्तूरबा के तहत। और जो है कौन कौन सी, क्या, कौन कौन सी संस्था थी जो क्या करती है, सरकारी रूप से, क्या, सरकारी रूप से। और यहाँ पे हमको क्या देखना है प्रेम, तो यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे कि जो हमारा क्या होता है, कौन कौन सी संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत। अब यहाँ पे लगभग हमें 6-7 क्या, 6-7 संस्था पढ़ना है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करता है, कार्य कर रहा है सरकारी रूप में, क्या, सरकारी रूप में, यानी कि गवर्नमेंट के अधीन वो संस्थाएं काम कर रही हैं, क्योंकि वो सभी संस्थाएं जो होती हैं फ्रेंड्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट के अधीन होती हैं। गवर्नमेंट के पास उनका पूरा उसका लेखा जोखा और विवरण पूरा क्या होता है फ्रेंड्स, शामिल होता है, क्या होता है, उनका लेखा जोखा और विवरण शामिल होता है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम दूसरा जो यहाँ पे हमें पढ़ना है दूसरा टॉपिक, वो हमारा गैर सरकारी संगठन है। तो गैर सरकारी संगठन में भी हमको लगभग 7-8 पढ़ने हैं, दोनों मिलाकर, क्या, दोनों मिलाकर लगभग हमको 7-8 पढ़ने हैं यहाँ पर, ये भी। तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखा, यहाँ पर
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, ठीक, सरकारी रूप से और गैर सरकारी रूप से, दोनों रूप से जो यहाँ पे संगठन आपके क्या है, जुड़े हुए हैं इससे, तो इसका सीधा संबंध यहाँ पर क्या किससे लिया गया है, मानव के स्वास्थ्य से लिया गया है। किस पे लिया गया है फ्रेंड्स, मानव के स्वास्थ्य पर लिया गया है। और जब मानव के स्वास्थ्य से इसके गहरे संबंध को जोड़ा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इसके टाइप्स को देखते हैं तो ये हमें दो रूपों में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो है दो रूपों में देखने को मिलता है, गैर सरकारी संगठन, और अगर अन्य रूपों में, मतलब अन्य रूप कह सकते हैं, या वैसे हम इसके टाइप्स देखते हैं तो हमको 8 से 9 टाइप्स मिलेंगे। क्या, 9 टाइप्स मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में क्या है, तो कुछ छोटे स्तर पर तो कुछ बड़े स्तर पर कार्यरत हैं। क्या है फ्रेंड्स, कुछ छोटे स्तर पर और कुछ बड़े स्तर पर कार्यरत हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम दूसरा देखे थे, क्या देखे थे, अगर ये क्या है, जो गैर सरकारी संगठन है, क्या उसके अंतर्गत, जैसे हमने एग्जाम्पल पे एक बताया, ऐसे आपके एग्जाम्पल पे लगभग आपको कितने पढ़ने हैं, 5 से 6 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं फ्रेंड्स, 5 से 6 पढ़ने हैं। तो जैसे हमने एनजीओ के बारे में यहाँ पर चर्चा किया कि ये कैसे, अगर हम देखते हैं तो ये सरकार संगठन होता है, क्या एक सरकारी संगठन होता है, और दूसरा जो है नॉन गैर सरकारी संगठन होता है। तो जो आपका सरकारी संगठन होता है वो संस्था, इसमें जितनी सारी संस्थाएं हैं, तो 5-6 इसके अंतर्गत भी हमको सरकारी संगठन के अंतर्गत पढ़ना है। ये सभी क्या होती हैं, सरकार के अधीन होती हैं, और इसमें इस संस्था से तहत जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, जितनी इसकी गतिविधियां होती हैं, सभी क्या होती हैं फ्रेंड, सभी सरकार के समक्ष शामिल होती हैं। क्या होती हैं, सभी सरकार के समक्ष शामिल होती हैं। और दूसरा नॉन गैर सरकारी जो संगठन है फ्रेंड्स, ये सरकार के अधीन होती हैं। क्या होती हैं, ये सरकार के अधीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, तो इसका भी कोई साक्ष्य या कोई भी प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार की इसको मान्यता नहीं मिली हुई होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, इसको मान्यता नहीं मिली हुई होती है, और जब मान्यता नहीं मिली हुई होती है तो इसका कोई साक्ष्य भी सरकार के पास नहीं होता, या इसके जो नियम होते हैं, क्या होते हैं, इसके नियम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब किसके द्वारा, सरकार के द्वारा तय या निर्धारित नहीं किए जाते हैं। क्या होते हैं, तय या निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तो अगर हम इसमें गैर सरकारी संगठन में एनजीओ को देखें, तो एनजीओ से जो लोग जुड़े होते हैं उनको वो क्या क्या मुहैया कराता है, यानी कि क्या क्या लाभ सुविधाएं प्रदान कर रहा है, ये चीज हम लोगों ने देखा। तो जो गरीब और अनाथ बच्चे होते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्या स्वास्थ्य एवं शिक्षा, उनको क्या करना है फ्रेंड्स, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा प्रदान करना है। उसके साथ साथ जो सरकारी एवं प्राथमिक क्या होते हैं, सरकारी एवं जो सरकारी प्राथमिक और उसके साथ साथ माध्यमिक स्कूल होते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चों को ये प्रोटीन युक्त भोजन भी उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, बच्चों को जो है प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो आर्थिक रूप से क्या होता है फ्रेंड, कमजोर पढ़ने के लिए, क्या आर्थिक रूप से कमजोर होता है, और उसके साथ साथ कमजोर होने के साथ साथ उसको पढ़ने के लिए क्या होती हैं, उसको पढ़ने के लिए किताबें उसके पास नहीं होती हैं, तो उस किताबों को भी एनजीओ मुहैया करा रहा है। क्या करा रहा है फ्रेंड्स, एनजीओ मुहैया करा रहा है। फिर उसके बाद जो मानसिक रूप से क्या है, शोषित महिलाएं हैं, उनकी भी मदद कर रहा है। उसके साथ साथ सबसे अच्छा काम तो इसका ये है, जो जल संवर्धन का कार्य, क्या जल संवर्धन का कार्य, उसके साथ साथ जल संरक्षण के लिए क्या करना है, लोगों में जागरूकता लानी है। अगर लोगों में ये जागरूकता आ जाती है तो जल का बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, लोग अपने काम तक ही यूज करेंगे, उसके बाद फालतू जो है जल नहीं गिराएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा आदिवासी जो समाज को क्या है, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएं तथा उनकी क्या है, मूल समस्याओं का समाधान करना है।
क्या करना है फ्रेंड्स, उनकी मूल समस्याओं का समाधान करना है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर अगर हम किसके प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे जो प्रकार होता है वो किसका होता है, एनजीओ। किसका, एनजीओ का है। तो उसको भी हमने क्या, एक रजिस्टर्ड एनजीओ देखा। तो रजिस्टर्ड का मतलब होता है जिसका साक्ष्य सरकार के पास हो। क्या, सरकार के पास हो, तो उससे वो क्या होता है, अगर रजिस्टर्ड है तो वो सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक धन या लाभ ले सकता है। क्या कर सकता है, ले सकता है। क्योंकि जो नॉन रजिस्टर्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है सरकार कोई भी लाभ नहीं लेता। क्या, कोई भी लाभ नहीं लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्यों का लेखा जोखा जो होता है फ्रेंड्स, वो किसके पास नहीं होता है। तो कार्यों का जो लेखा जोखा होता है वो किसके पास नहीं होता, तो वो सरकार के पास नहीं होता है। किसके पास नहीं होता फ्रेंड्स, सरकार के पास। तो वो जो है फ्रेंड्स सरकार के पास नहीं होता। और जब सरकार के पास नहीं होता है तो क्या होता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या, उसके साथ साथ अब जब ये सारी सुविधाएं उसको मिल रही है फ्रेंड्स, तो कैसे उसमें क्या होता है, अब जो जैसे वृद्धावस्था में उन्होंने दिया, क्या वृद्धावस्था में उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, उनके स्वास्थ्य की, उनके रहने की सारी व्यवस्था तो वो कर दिए। और जब सारी व्यवस्था वो कर दिए फ्रेंड्स, तो रहने के लिए आश्रय स्थल ये सारी चीजें मिल गई उनको, क्योंकि उनकी जो एक तरह से क्या, उनकी जो विकास और इन सब की अवस्था थी वो तो गुजर चुकी थी। क्या, गुजर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं, क्या कुछ जो हमारे बच्चे हैं, अब उनको समाज में कैसे आगे ले जाना है या बेहतर बनाना है, या जैसे होता है गांव में या बहुत जो पिछड़ा एरिया होता है उसमें क्या होता, कुछ जो बालिकाएं होती, क्या उनका कहीं ना कहीं शोषण भी होता है। शोषण होने के साथ साथ उनका हनन भी होता है। क्या, हनन भी होता है कि वो विद्यालय नहीं जा पाते। क्या, घर वाले इतने जागरूक नहीं होते, उनसे घर के काम करवाते हैं ये सारी चीजें। तो इसीलिए उनका भी अच्छे से क्या, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। स्वास्थ्य बेहतर रहने के साथ साथ उनकी क्या है, जो एजुकेशन है वो भी बेस्ट रहे। कैसी रहे फ्रेंड्स, एजुकेशन भी बेस्ट रहे। तो यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज है, इसमें किसको पढ़ने की अनुमति होती है, तो इसमें आप नाम से ही जान सकते हैं ये सिर्फ किसके लिए होता है फ्रेंड्स, बालिकाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है, बालिकाओं के लिए होता है। तो अगर इस कॉलेज का हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उद्देश्य देखते हैं, क्या इसके उद्देश्य क्या है, ये किस लिए लाया गया हमारे बीच। तो अगर हम देखते हैं जो विषम परिस्थिति में क्या है, जीवन यापन कर रही वाली क्या होती, अभिवांछित वर्ग की, क्या अभिवांछित वर्ग की। अब देखिए यहाँ पे बालिकों की बात नहीं हो रही, बालकों की। तो यहाँ पर ये अगर विद्यालय आपसे पूछा जाता है तो ये विद्यालय किसके लिए होता है, ये विद्यालय जो होता है फ्रेंड्स वो किसके लिए होता है, तो बालिकाओं के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, उसके लिए जो बालिकाएं हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से, क्या आवासीय का मतलब उन्हें रहने के लिए भी स्थान दिया जाए। क्या, रहने के लिए भी स्थान दिया जाए। और उसके साथ साथ जब रहने के लिए उन्हें स्थान दिया जाएगा तो वहां पर क्या किया जाएगा, उसके साथ साथ उन्हें गुणवत्तापूर्ण किसकी, शिक्षा को भी उपलब्ध कराना। जब वो घर के कामों से दूर रहेंगे तो क्या होगा, उनको विद्यालय में रहना है। विद्यालय में रहने के साथ साथ ये जो कॉलेज है, क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसमें उनके खाने पीने रहने से लेकर कॉपी किताब सारी व्यवस्था, कपड़े तक की भी व्यवस्था होती है। क्या, उनको स्कूल ड्रेस भी दिए जाते हैं, ये सारी व्यवस्था रहती है। तो जब ये सारी व्यवस्था रहती है तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराना। क्या, और इसमें जो होती हैं, क्या होती है, मुख्य रूप से ऐसे बालिकाओं को ध्यान देना जो क्या होती हैं, विद्यालय से बाहर,
क्या विद्यालय से बाहर जो होती हैं क्या होती हैं, अनामांकित होती हैं। क्या अनामांकित होती हैं तो उन लोग को क्या करना है, वो जिनकी उम्र कितनी हो, तो जिनकी उम्र जो अनामांकित है, क्या अनामांकित, अनामांकित है, उसके साथ साथ क्या है 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष की उम्र से कम है, क्या है कम है या उससे ऊपर है, तो उन पर विशेष ध्यान देना है और विद्यालय से बाहर उनको नहीं जाने देना है, क्या विद्यालय से बाहर। और वहीं अगर देखते हैं एक दूसरे, क्या जो एक दूसरे तक घूमने वाली जाति या समुदाय की क्या होती हैं, बालिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, बालिकाएं होती। एक जाति से दूसरे जाति के समुदाय में क्या जो भ्रमण करने वाली बालिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, तो उन पर भी विशेष ध्यान देना कि उनको दूसरे जो जाति समुदाय के लोग हैं वहां तक नहीं जाने देना है, क्या वहां तक नहीं जाने देना है, तो इसका भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, क्या बालिका विद्यालय है, उस विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर किस प्रकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, तो जो स्टूडेंट होता है उसका नामांकन हो जाएगा, क्या नामांकन हो जाएगा, तो ऐसे तो किसी को नामांकन मिलता नहीं है। तो अब ये चीज हमें देखना है कि यहाँ पर हमने बताया भी है, तो नामांकन कैसे लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो नामांकन मिल रहा है 75%, कितना फ्रेंड्स 75% जो क्या होते हैं अनुसूचित, क्या अनुसूचित जाति, उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्या अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यल्पसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय के क्या होते हैं बालिकाओं, क्या अल्पसंख्यक समुदाय की जो बालिकाएं होती हैं उसके साथ साथ 25% जो क्या होते हैं गरीबी रेखा के नीचे, किसके नीचे फ्रेंड्स, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों को क्या किया जाता है, इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में इन सारी प्राथमिकता के होते हुए उन्हें क्या दिया जाता है, उनका नामांकन कर दिया जाता है। अगर ये सारी प्राथमिकताएं नहीं होंगी फ्रेंड्स तो क्या होगा, उनका एडमिशन ऐसे विद्यालय में नहीं होता है। और क्या जो ये सारी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, क्या है फ्रेंड्स, ये जो सारी सुविधाएं मुहैया यहाँ पर कराई जा रही हैं वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, क्या होंगी, सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ, ठीक, तो वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी फ्रेंड्स। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें और सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो इस बार जितनी भी क्या होती, जैसे विद्यालय हुए या आपकी योजनाएं हुई, क्या बहुत सारी योजनाएं जो बालिकाओं से जुड़ी हुई हैं, क्या जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। इसका यहाँ पर डेमो देने का जो सीधा सा संबंध था फ्रेंड्स, क्या था, सीधा सा जो संबंध था डेमो देने का ये था कि आप लोग को ये सब भी पढ़ना है, यही बताने का यहाँ पे प्रयास हम किए फ्रेंड्स। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लास में एक सिस्टम से जब पढ़ेंगे, क्योंकि जो मंडे की क्लास है तो पौष्टिकता की संकल्पना पे तो हमने बात किया था, लेकिन अब उसको मंडे से हम लोग रेगुलर जो है ऐप में आप लोग की क्लासेस चलेंगी, क्या होंगी, मंडे से जो मंडे की आपकी क्लास होगी वो कौन सी क्लास होगी, वो ऐप की क्लास होगी। तो उसमें हम लोग आहार की जो संरचना है, क्या है फ्रेंड्स, पौष्टिकता की संकल्पना के बाद आपका क्या है आहार की संरचना है। तो मंडे की क्लास में हम लोग आहार की संरचना देखेंगे। और कल जो है फ्रेंड्स, कल भी आप लोग की छुट्टी नहीं रहेगी, क्या छुट्टी नहीं रहेगी, कल की क्लास जो है वो भी 11 बजे, क्या 11 बजे लाइव रहेगी, क्या 11 बजे लाइव रहेगी, जहां पर हम लोग क्या करेंगे 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला करेंगे, कितने 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला करेंगे फ्रेंड्स। तो वहां पे आपको ये देखना है कि 125 में अभी आपको सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है,
आप कितना कर पा रहे हो, क्या कितना कर पा रहे हो। अगर आप लोग बेहतर कर पा रहे हो तो उस हिसाब से तैयारी हम कराएंगे। अगर आप लोग बेहतर नहीं कर पा रहे हो, ईमानदारी से बताएंगे आप सभी लोग कि कितना कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाए। तो ऐप वाले बच्चे जितने भी हैं सभी लोग जरूर जुड़ेंगे, और उसमें किसी को किसी भी प्रकार की मतलब वो नहीं है कि हमारा कम सही हुआ या ज़्यादा सही हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोग अगर अपना नंबर शेयर करेंगे, हमें बताएंगे, तो उसी हिसाब से हम आपके तैयारी को कराएंगे, क्या उसी हिसाब से हम तैयारी को कराएंगे। तो ऐप की क्लास जो मंडे के रहेगी वो हम लोग आहार की संरचना पढ़ेंगे, और क्लास को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा के पढ़ेंगे, क्या टाइम को हम थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी क्या करें, कोर्स को कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोग को क्या हो फ्रेंड्स, रिवीजन करने का समय मिल जाए। तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग ऐप वाले जितने भी बच्चे हैं। ठीक, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद कल हम लोग फिर लाइव मिलेंगे 11 बजे। तो वो देखने के बाद मंडे से आप लोग की रेगुलर ऐप पे क्लास रहेगी, क्या ऐप की क्लास सिर्फ ऐप पे ही रहेगी, क्या वो यूट्यूब पे कोई पब्लिक नहीं होगा, वो सब ऐप पे रहेगा। चलिए तो फ्रेंड्स, आकांक्षा जी चलिए बिल्कुल क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम आप लोग को पढ़ाएंगे भी, उसके साथ साथ इन सब चीज़ों की क्या हमें पता है आप लोग के बुक में नहीं है, सारी चीज़ों की पीडीएफ भी देंगे, क्या पीडीएफ भी देंगे। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा, क्या पीडीएफ आप लोग को वहाँ मिलेगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।